1 से 100 यूनिट 3 रुपए, 100 से 300 यूनिट 5 रुपए, 300 से अबव 6 रुपए। फूड सब्सिडी में जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपए की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया। पहले भी सब्सिडी थी, अब ये सब्सिडी तीसरे हिस्से पे चली गई है। पहले निसफ थी, अब निसफ की भी निसफ हो गई है। तो इससे कौमी खजाने पर 23 अरब से भी जायद का बोझ पड़ेगा, जिसको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुशदिली से बर्दाश्त किया। कश्मीरी अवाम के मसाइल का हल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ग्रांट की मंजूरी के बाद ताजरों और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। आज़ाद कश्मीर में 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए और 300 से ज़ायद बिजली यूनिट की कीमत 6 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल यूनिट 300 यूनिट तक बिजली 10 रुपए और 300 से ज़ायद पर बिजली की कीमत 15 रुपए हो गई। आटा भी सस्ता, 20 किलो का थैला अब 1000 रुपए में मिलेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का ऐलान, कहा अवाम के मुतालबात तस्लीम कर लिए, पुरअमन जिद्दोजहद में खलल डालने का कोई इरादा नहीं था। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फिजा कायम है। गंदम बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन, गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रिक्योरमेंट को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। गंदम स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। गंदम खरीदारी पर मोबाइल एप्लीकेशन न बनाने पर वज़ीर आज़म बरहम। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय नहीं। कौम की आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब, कहा हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तिक़ामत की किरण है। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा बिसालत और दीगर अवार्ड दिए गए। सऊदीया की क़यादत में पाकिस्तान में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया के लिए मिसाली नमूना। सऊदी अरब के साथ आला सतह रवाबत से मैशियत में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल अरेबिया न्यूज़ चैनल को खुसूसी इंटरव्यू, कहा बैरूनी कर्जों से निजात के लिए सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रहे हैं। मुल्क को संगीन चैलेंजेस का सामना है। करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मजमूई कौमी पैदावार के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस्लाहात ला रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम पर तामुन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF का मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। हुकूमत IMF से 6 अरब डॉलर से ज़ायद का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। वज़ारत ख़जाना का कहना है पाकिस्तान IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने के लिए तैयार है। मिशन हेड नॉर्थन पोर्टर का कहना है IMF के साथ कर्ज मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई। मुआशी टीम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर भी काम करेंगे। सियासी जमातों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। नून लीग ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे और पेट्रोल बॉम्ब नहीं दिए। हमें बच्चों को मार धाड़, जलाओ घेराव और फसाद की तरबियत नहीं देनी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहती हैं खुशी है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बच्चियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के तहत 4000 बच्चे तरबियत हासिल करेंगे। मरियम नवाज का पंजाब में पहला प्लग एंड प्ले तर्ज पर गारमेंट सिटी कायम करने का ऐलान। वज़ीर सनद चौधरी शाफे हुसैन की सरबराही में आला सतही कमेटी कायम। गारमेंट सिटी में बड़ी एप्रिल इंडस्ट्रीज से इजहार दिलचस्पी तलब करने की हिदायत।
हुकूमत का हसास मालूमात की तशहीर पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। बिल वास्ता या बिला वास्ता मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हसास मालूमात की तशहीर पर 2 साल कैद की सजा और जुर्माना होगा। मुज़ाकरात मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। मुख्तलिफ हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। बानी पीटीआई अपनी जात के लिए नहीं मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए हैं। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं मुख्तलिफ हलकों को आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब देना चाहिए। मुज़ाकरात से इनकार मुल्क व कौम के साथ खैर खाही नहीं होगी। नून लीग को पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट मुज़ाकरात में अपनी सियासी मौत नजर आती है। पाकिस्तान में इस वक्त सही जमहूरियत का फुकदान है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है भी और नहीं भी। हमें बानी पीटीआई के बयानिए पर वोट मिला। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई ने वाजे कर दिया बातचीत हो सकती है लेकिन डील नहीं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की खातिर जाती मुफाद के लिए नहीं करेंगे। नैब को बानी चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशा खाना में एक चौथा केस तैयार कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई का अनवारुल हक काकड़ के हुकूमत फॉर्म 47 पर बनाने से मुताल्लिक बयान पर अदालत जाने का ऐलान। जमान पाक के बाहर पुलिस पर हमला केस में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को 5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 मुंतखब अरकान की रुकनियत खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 25, पंजाब असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 27 अरकान मुअत्तल। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी और MQM की एक खातून और एक अक़लियती मेंबर की रुकनियत खत्म कर दी गई। इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गई हैं। जलसा कैसे रोका जाए? आप इन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरखास्त। कानून इजाजत देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म देंगे। सिंध हाई कोर्ट के पीटीआई को जलसे की इजाजत न देने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा मुहज्जब बनना चाहते हैं तो सबके लिए कानून एक बनाएं। ये जो बच्चों की तरह रिपोर्ट्स दे रहे हैं, एक्शन हुआ तो कोई ओहदे पर नहीं रहेगा। सहाफियों को हिरासत करने के केस में दरखास्त गुजार मुकर गया। सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमने दरखास्त ही दायर नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए, किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते कैसे इस्तेमाल किए? क्या आप बगैर इजाज़त दरखास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अरसाल कर दिया। 2 रोज पहले पार्टी कायद को फैसले से आगाह किया था। 28 मई के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा तनकीद को बर्दाश्त किया। पार्टी क़यादत के खिलाफ किरदार खुशी की मुहिम चलाई गई। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त का मादा तमाम सियासी जमातों से ज्यादा है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम के साथ खड़ी होती है। सिंध के महकमे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। किसानों की तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। MQM का महकमा कोऑपरेटिव सिंध में करप्शन का इल्जाम। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है सिंध में कोऑपरेटिव सोसाइटीज में करप्शन हो रही है, इसे कोई रोकने वाला नहीं। रिश्वत सिंध के कई महकमों का हिस्सा बन चुकी है। महकमा कोऑपरेटिव ने MQM रहनुमाओं के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हुक्काम ने कहा यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी में MPA इस्लाम परवेज गबन में मुलव्विस हैं। उसने असरो रसूल से 15 प्लॉट्स अपने रिश्तेदारों के नाम करवाए।
वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। इसाक डार ने SCO चार्टर और तंजीम के बुनियादी नज़रियात के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अयादा किया। नायब वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम की बेपनाह सलाहियतों को तस्लीम किया। SCO के रुकन ममालिक की इज्तिमाई जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 74,000 की सतह अबूर कर गया। ताहम दिन का इख्तिताम 73,799 पॉइंट्स पर हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 1200 रुपए कमी 2,42,300 रुपए फी तोला हो गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ का इम्कान। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए फी लीटर कमी मतवक्के। डीजल भी 8 रुपए से 9.5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद होगा। नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स को दी गई मोहलत में 2 रोज बाकी। टेलीकॉम कंपनीज ने 11,500 से ज्यादा सिमें ब्लॉक कर दी। एक टेलीकॉम कंपनी की जानिब से सिम्स ब्लॉक करने का अमल शुरू ही नहीं किया जा सका। कराची मैट्रिक बोर्ड का छठा पर्चा भी लीक। दहम का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले तलबा के हाथों में पहुंच गया। सोशल मीडिया पर हलशुदा पर्चा भी वायरल। दूसरी जानिब महमूदाबाद के इब्राहिम अली भाई स्कूल में नकल करने की वीडियो सामने आ गई। तलबा को मोबाइल फोन के जरिए पर्चा हल करते हुए देखा जा सकता है। जंग में हजरत पीर शाह जियोना के उर्स की तकरीबात जारी। हजारों ज़ायरीन की दरबार शरीफ पर आमद। ढोल की ताप पर भंगड़े, मज़ार की चादर पोशी भी की गई।